अखंड ज्योति, जनवरी 1960, पृष्ठ 7 एवं 8। परलोक जीवन और 7 नरक। मृत्यु के अवसर पर मनुष्य के स्थूल शरीर में से उसका छाया शरीर, ईश्वरमय शरीर बाहर निकल जाता है। मनुष्य का प्राण और अन्य तत्व भी इसी छाया शरीर के साथ रहते हैं। इससे मनुष्य की देह और ज्ञानेंद्रियां शून्य हो जाती हैं। स्थूल इंद्रियां तो ज्यों की त्यों दिखाई पड़ती हैं, पर चूंकि उनका स्वामी चला गया, इसलिए वे कोई काम नहीं कर सकती। जो उनके द्वारा देखता था, सुनता था, स्वाद लेता था या छूता था, वो निकल गया। उसके बिना अकेली इंद्रियां केवल जड़ पदार्थ का समूह है और उनमें ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति नहीं रह जाती। देह का ये स्वामी अर्थात आत्मा अपने समस्त जीवन चित्रों को देखता और उनके संबंध में विचार करता हुआ धीरे धीरे बाहर निकलता है। इन चित्रों में उसके जीवन की छोटी बड़ी सब घटनाएं होती हैं। उस समय उसे स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हमारी कौन कौन कामनाएं सफल हुई और कौन कौन निष्फल हुई। हम कहाँ कहाँ हारे और कहाँ पर जीते, किससे प्रेम किया और किससे घृणा द्वेष किया। जीवन में जो मुख्य सार रहा वो भी स्पष्टतया दिखाई पड़ता है। जीवन में जो कुछ विचार प्रधान रूप से रहा है वो इस समय जीव पर अपना प्रभाव अच्छी तरह डालता है और उससे मालूम पड़ जाता है कि जीव को यमलोक में कितने समय किस अवस्था में निवास करना पड़ेगा। ये अवसर मनुष्य के लिए बड़े महत्व का और बहुत गंभीर होता है, जब उसके सामने उसका सब जीवन उपस्थित है और भूतकाल का फल देखकर उसे मालूम पड़ जाता है कि हमारा भविष्य किस प्रकार का होगा। थोड़ी देर के लिए उसे ये भी मालूम पड़ जाता है कि मैं कैसा हूँ और मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। उसे उस समय ये दिखाई पड़ता है कि ईश्वर के नियम अटल, न्यायपूर्ण और हितकारी हैं। इसके पश्चात स्थूल और छायामय शरीर के बीच का संबंध टूटता है। ये दोनों जन्म भर के साथ ही बिछुड़ते हैं और प्रायः मनुष्य शांत होकर अचैतन्य अवस्था को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय जो अन्य व्यक्ति आस पास उपस्थित हों, उनका कर्तव्य है कि उस समय शांत और मौन रहें तथा भक्ति युक्त व्यवहार करें। ऐसा करने से मरने वाला व्यक्ति बिना किसी बाधा या क्षोभ के अपने जीवन चित्रों का दर्शन कर सकता है। पर जैसा कि भारतवर्ष में प्रायः देखा जाता है, अनेक लोग उसी स्थान पर जोरों से रोने और विलाप करने लगते हैं, जिससे मरने वाले की एकाग्रता भंग हो जाती है। अपने स्वार्थ के ख्याल से मरते हुए प्राणी की शांति भंग करना और उसे सुख व शांति पहुंचाने का उपाय न करना बड़ी बुरी बात है। इसलिए सब धर्मों के बुद्धिमान पुरुष ये आदेश दे गए हैं कि मरते हुए मनुष्य के निकट धर्म ग्रंथ का पाठ, ईश्वर प्रार्थना आदि की जाए, क्योंकि ऐसा करने से शांति बनी रहती है और जीव की सहायता के लिए लोगों के मन में निस्वार्थ विचार उठते हैं, जिससे उसके परलोक गमन में सहायता मिलती है। ऐसा अनुमान किया गया है कि मरने के प्रायः 36 घंटे बाद जीव छायामय ईश्वर शरीर को भी छोड़कर बाहर निकल जाता है। तब छाया शरीर भी स्थूल शरीर के पास रहकर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जो मुर्दे गाड़े जाते हैं, उनके छाया शरीर कवर के ऊपर रहकर क्रमशः खत्म हो जाते हैं। जो मुर्दे जलाए जाते हैं, उनके छाया शरीर भी जल्दी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के प्रति उनका जो खिंचाव रहता है वो मिट जाता है। ये भी एक कारण है कि जिससे मुर्दा गाड़ने की अपेक्षा उसे जला देना अच्छा है। स्थूल शरीर में से छाया शरीर के निकल जाने के बाद उसमें से प्राण शक्ति निकलकर जगत में भरे हुए प्राणों में समा जाती है। अब मनुष्य का जीव प्रेत, परलोक, कामलोक अथवा प्रेत लोक की तैयारी करता है और उसके लिंग शरीर की अवस्था बदलती है, जिससे जीव शुद्ध होकर मोक्ष का अधिकारी बन सके। लिंग शरीर की इस प्रकार बदली हुई अवस्था को यातजा देह कहते हैं, अर्थात इसमें अपने कर्मों का फल मांगकर जीव शुद्ध हो जाता है।
प्रेत लोक में भूलोक से आने वाले जीवों को 7 अंतर भूमिकाओं अथवा परतों के गोले में रहना पड़ता है, जो एक प्रकार से उसका कैद खाना है। जब तक जीव कर्मों का फल भोग कर इस कैद खाने को भेद कर बाहर नहीं आ जाता, तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। अब जिस जीव की प्रकृति इन 7 परतों में से जिसके अधिक अनुकूल होती है, उसी में वो अधिक समय तक रहता है। एक साधक का कथन है कि साधारण जीव इस लोक में अपनी योग्यता के अनुसार 5 से 50 वर्ष तक रहते हैं। आत्मोन्नति वाले जीव की अंतर्भूमिका बहुत सूक्ष्म या बारीक होती है, इसलिए उसकी भावना देह के 7 परत बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं और वो प्रेत लोक से निकलकर ऊपर के लोक में जा पहुंचता है। जिस व्यक्ति की इतनी आत्मोन्नति नहीं हुई है, परंतु जिसने उचित आहार विहार द्वारा अपना जीवन शुद्ध रखा है और सांसारिक वस्तुओं में जिसकी वासना मंद रही है, वो काम लोक से बहुत जल्दी तो नहीं निकल पाता, पर जब तक उस लोक में रहता है उसे अपनी अवस्था का ध्यान नहीं रहता और वो बराबर एक शांतिदायक स्वप्न सा देखता रहता है। जब वो ऊपर वाले स्वर्गलोक में पहुंच जाता है, तभी उसे चेतना आती है। जो जीव इनसे भी कम उन्नति वाले हैं, उनको नीचे के दर्जे में तो बेहोशी की अवस्था में रहना पड़ता है, और जब वे अपनी प्रकृति के अनुकूल अंतर भूमिका में पहुंचते हैं, तभी उनको चेतना आती है। जीवन काल में जिन मनुष्यों में पशु प्रवृत्तियां बहुत प्रबल रही हैं, वे अपनी वृत्तियों से मिलते हुए नीचे के खंडों में जागृत हो जाते हैं और वहां के जीवन का भोग करते हैं। सर्वसाधारण की भाषा में प्रेत लोक की इन्हीं 7 अंतर भूमिका या परतों को 7 नरक के नाम से पुकारा जाता है। जिन मनुष्यों की किसी कारण से अकाल मृत्यु होती है, जैसे अपघात, आत्मघात, वध, कत्ल या किसी प्रकार के अचानक मरण से, तो उनके लिए दूसरा नियम है। यदि वे जीव शुद्ध हैं और इनका मन आत्मोन्नति की ओर रहा है, तो इनकी विशेष रक्षा होती है और जितनी आयु बाकी बची थी, उतने समय तक वे आनंददायक निद्रा के वशीभूत रहते हैं। परंतु दूसरे प्रकार के लोगों को होश बना रहता है। बहुतों को तो मरते समय की सब बातें ज्यों की त्यों स्मरण रहती हैं और उनको अपने मरने की खबर भी नहीं होती। वे अपने कर्मों के अनुसार अंतर भूमिका में रहते हैं और उनका प्रेत लोक का जीवन तब आरंभ होता है जब वे अपनी शेष आयु उस भूमिका में रहकर समाप्त कर लेते हैं। एक मनुष्य ने दूसरे व्यक्ति का खून किया था और इस अपराध में उसे फांसी का दंड मिला था। प्रेत लोक में ये मनुष्य बार बार उस मनुष्य को मारकर फिर गिरफ्तारी और फांसी लगने का दुख अनुभव करता था। जो आत्महत्या करके मरते हैं, उनको भी अपने जीवन की निराशा, भय आदि का अनुभव बराबर होता रहता है और वे बार बार आत्महत्या का भयानक कृत्य करते हैं। एक स्त्री आग में जलकर मर गई थी। मरते समय अपने को बचाने के लिए उसने बहुत प्रयत्न किया था। इसका फल ये हुआ कि मरने के बाद भी कितने ही दिन तक वो वैसा ही प्रयत्न करने का और कष्ट पाने का अनुभव करती रही। एक स्त्री आंधी के कारण नाव डूब जाने से अपने दूध पीते बच्चे के साथ मर गई। मरते समय भी उसका चित्त शांत और प्रेममय था। इस कारण मर जाने पर भी वो अपने पति और बच्चों के आनंददायक स्वप्न देखती हुई सोती रही। मनुष्य को अपने कर्मों का फल परलोक में अवश्य किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए इस लोक में सब प्रकार के पापों और अनुचित कार्यों से बचे रहकर अपने जीवन को शुद्ध रखना ही उसका कर्तव्य है। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।